रायबरेली में राहुल गांधी के विवादित बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह पर सीधे हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है और बयान की भाषा को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे गैर जिम्मेदार राजनीति बताकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन बयान में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था बड़े उद्योगपतियों और विदेशी ताकतों के हवाले कर दी है। मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी जहां बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण और आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति और देश को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है। यानी रायबरेली से शुरू हुआ ये बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी वैचारिक और सियासी लड़ाई का नया मोर्चा बन गया है और आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासत और गरमाने के पूरे आसार हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।